नमस्कार किसान भाइयों। आज आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप सबों को सिंगी मछली पालन कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंगी मछली के इतिहास के बारे में। सिंगी मछली की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और भारत के निकटवर्ती देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे देशों में आज इसका पालन किया जाने लगा है। सिंगी मछली को कई जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे केरल, असम जैसे राज्यों में काडू, कर्री नाम से जाना जाता है तथा उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा, बिहार में इसे सिंघी नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगी मछली का पालन क्यों करें। सिंगी मछली का बाज़ार में काफ़ी ऊंची कीमत तथा भारी मांग है, जिससे मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। सिंगी मछली विषम परिस्थितियों में, जैसे अगर आईएमसी की बात करें तो तालाब में ऑक्सीजन की समस्या आती है तो मछली मर भी सकती है, या अमोनिया हाई हो गया तो भी मर सकती है। लेकिन सिंगी में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वायुश्वासी मछली है जो ऑक्सीजन कम होने पे वो तालाब के ऊपर आके डायरेक्ट वातावरण से वो सांस ले सकती है। इसलिए वो ऑक्सीजन कम होने से उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है आसानी से पालना संभव। जी हाँ, इसमें कोई विशेष आईएमसी की तरह ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोई भी छोटा किसान या नए किसान जो कम अनुभवी हो कर सकते हैं। सिंगी मछली का पालन हाई डेंसिटी में किया जाता है, अर्थात कम जगह में अधिक मछली हम पाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सिंगी मछली पालन के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आधा एकड़ से बड़ा तालाब नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 या 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो सबसे बेहतर हो। तो क्योंकि इसका बड़े पैमाने पे, आधा एकड़ से अधिक पैमाने पे मैनेजमेंट करना में काफ़ी समस्या आती है। तो इसलिए हमें छोटे तालाबों में ही करना चाहिए इसका पालन। अगर आरएस या टैंक में किया जाए तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि ये अपना लगभग जीवन तालाब के सतह में ही गुजारती है। कीचड़ में इसे रहना ज़्यादा पसंद करती है, तो हमें पकड़ने में समस्या आने लगती है थोड़ा सा तालाब में। तो अब चलिए बात करते हैं सिंगी के पालन के लिए तालाब का आकार क्या होना चाहिए। तो हमें तालाब में एक तरफ ढाल होनी चाहिए और ढाल में लगभग 10% भाग में 2 फीट एक्स्ट्रा गड्ढा हो। जैसे में अगर पूरे तालाब की बात करें तो 6 फीट गड्ढा होता है, तो उसके कोने में एक साइड जिधर ढलान हो उधर आप 8 फीट गड्ढे रखें, ताकि जब हम मछली उसको पकड़ने की बारी आए तो पानी निकाले उस समय एक जगह में वो इकट्ठे हो जाए, तो हमें पकड़ने में समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं कितने जगह में कितनी मछलियाँ रखें। तो औसतन हम 1,000 स्क्वायर फीट में 800 से 900 पीस उंगली का साइज के फिंगरलिंग बच्चे हम स्टॉक कर सकते हैं। तो जब हम बच्चे ख़रीद के लाएँ तो अपने तालाब में डालने से पहले उसे अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें। यानी कि आप 1 ppm पोटेशियम पोटाश, जिसे लाल दवाई भी बोलते हैं, उसके घोल बना लें और उसमें 5 सेकंड तक डुबो कर रखें, तब हम अपने तालाब में छोड़ें। इससे होगा कि अगर हम अपनी मछलियों को लाल दवाई के घोल से नहला देंगे तो परिवहन के दौरान जो भी चोटें आई होगी या मछलियाँ घायल हो गई होगी तो जो इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले उसे पोटेशियम पोटाश के घोल में नहला देना चाहिए, फिर तालाब में छोड़ देना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं सिंगी को तालाब में छोड़ने से पहले हमें तालाब की तैयारी कैसे करनी है। तो हमें 2,000 स्क्वायर फीट में 70 केजी गोबर डाल देना है और 5 केजी चूना। उसके बाद हमें उसमें पानी भर देना है। लगभग 15 दिन बाद उसमें हम मछली के बच्चे छोड़ सकते हैं।
अपने तालाब में सिंगी मछली के साथ दो बात करें 2000 स्क्वायर फीट की, तो उसमें आप 20 ऊपरी सतह की मछली रख लीजिए और 20 मध्य सतह की और 20 सबसे निचली सतह की। ऊपरी सतह में बात करें तो 10 सिल्वर 10 कतला डाल सकते हैं और मध्य सतह में ग्रास कार्प और रोहू भी छोड़ सकते हैं, जिससे जो भी तालाब में घास फूस या खरपतवार आएंगे तो समय समय पर ग्रास कार्प उसको साफ करते रहेगी। और तालाब में लगभग 20 से 30 आप कॉमन कार्प डाल सकते हैं। वो अगर बॉटम में रहेगी, जो भी मछली का दाना वेस्ट होगा तो उसको वो खा लेगी और हमारा तालाब का पानी ख़राब नहीं होगा, हमारी तालाब का पानी स्वस्थ रहेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मछली को खाने में क्या दें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो फैक्ट्री फार्मूलेटेड फीड होती है, अगर वो आप देने में समर्थ है तो वो आप दें, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। आप मछली के वज़न के हिसाब से अगर फिंगरलिंग है तो लगभग 8%, अगर लगभग आपका 20 से 30 ग्राम की है तो 5%, अगर आपका 50 ग्राम की हो गई तो 3 से 4%, अगर 70-80 ग्राम से प्लस की हो गई तो आप 2-3% आराम से दे सकते हैं। अगर कोई किसान भाई घर में बना फीड, जिसे होममेड फीड बोलते हैं, देना चाहते हैं तो अपने अपने मछली के फीड चार्ट में फिश मील लगभग 25%, राइस ब्रान 25%, सोयाबीन का ब्रान 5%, गेहूं का आटा 10% और जो एमओसी यानी मस्टर्ड ऑयल केक सरसों की खली 25% होना चाहिए। साथ में आप उसमें थोड़ा गुड मिनरल मिक्सचर और विटामिन सी दे सकते हैं तो और भी बढ़िया होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य को भी स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रकार से मछलियों के भी भोजन में सही मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस प्रकार से घर में भी खाना बना सकते हैं। तो आप बात करते हैं हम अपनी मछलियों में को कितने दिनों में बड़ा कर लेंगे, यानी कि हमारी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। तो सिंगी मछली जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, वो लगभग अगर हम मार्च में स्टॉक करते हैं तो 8 महीने बाद यानी ठंड से पहले हम आसानी से उसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस समय हमारा 100 से 200 ग्राम तक मछली आ जाएगी। तो सिंगी का ऑल इंडिया में इस बिहार में भी काफ़ी डिमांड है। तो 100 से 200 ग्राम की अगर हो गई तो आराम से 500 से 600 रुपये केजी हम उसे बेच सकते हैं। अब कई किसानों का भाइयों का ये दिमाग में होगा, हमारी मछली अगर आईएमसी पालन कर रहे हैं तो उनके बारे में उन्हें पता होगा, लेकिन सिंगी में बीमारियों का कोई विशेष खतरा नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले हमें वाटर क्वालिटी यानी वाटर के जितने भी पैरामीटर्स है, पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, H2S, इस सब को हमें मेंटेन करके रखना है। पानी की गुणवत्ता अगर अच्छी रही तो हमारी मछलियाँ कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। दोस्तों, मछली पालन अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए, हमें मछली को नहीं, हमें पानी को पालना है। अगर हमने पानी को पाल लिया तो हमारी मछली नेचुरली खुद ब खुद पल जाएगी, क्योंकि मछलियों का इन्वायरमेंट तो वाटर होगा। अगर वाटर सही होगी, हेल्दी होगी, तो हमारी मछली भी हेल्दी होगी। तो हमें समय समय पे चूने का प्रयोग करते रहना होगा और वाटर का पैरामीटर्स मेंटेन रखना होगा, तो हमारी मछलियों में कोई रोग नहीं आएगी और हमारी मछलियाँ स्वस्थ रहेगी। अंतिम विषय, अंतिम सवाल, हम इसे कहाँ बेचें? अगर हमारी मछली तैयार हो गई तो कैसे बेचें? तो सबसे पहले अगर आप फूट कर यानी कि 1 केजी 2 केजी करके अपने तालाब से बेचें लोकल मार्केट में तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको अपने तालाब पे ज़्यादा रेट मिलेगी अगर आप फूट कर में बेचते हैं तो। अगर नहीं बेच सकते तो आप नज़दीकी आप अपने मछली मंडी होती है इस हर एक ज़िले में, तो आप वहाँ ले जाके बेच सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो लगभग
500 से 600 रुपये केजी आराम से मिल जाती है और पूरे देश में कम से कम 400 रुपये केजी से कम तो कहीं नहीं मिलती। तो किसान भाइयों, आप इस सिंगी मछली को पाल कर लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।